और वो समाज अपने व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयास करता है, जबकि विधि सार्वभौमिक होती है, विधि पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। इसीलिए आपके यहाँ सर्वोच्च विधि के रूप में आपके यहाँ वो धार्मिक नैतिकता को स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि संविधान व्यवस्था। ठीक, और कोई प्रश्न? याद रखिए, सतयुग का राम राज्य तो तुलसीदास जी ने बताया, क्योंकि रामायण के माध्यम से तो राम की कथा प्रस्तुत हुई है, वो महाकाव्य, उनका चरित्र विश्लेषण किया है तुलसीदास जी। ठीक है, गांधी का राम राज्य उसी का मॉडर्न वर्जन, जहां वो कहते हैं कि व्यक्ति का नैतिक उत्थान इतना ज्यादा हो जाए, वो इतना सत्यपरक हो जाए, इतना नैतिकता पूर्ण हो जाए कि वो अपने व्यक्तिगत भावों से गवर्न न हो। अगर व्यक्ति का नैतिक उत्थान हो जाएगा तो समाज में बुराइयों का नाश हो जाएगा। व्यक्ति नैतिकता से संचालित होगा तो ये जो प्रशासन प्रबंध में पुलिस और प्रशासन आपको नियंत्रित कर रहा है, उसको नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वनियंत्रण से गवर्न होने लगेंगे, सामाजिक बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो उनके राम राज्य में जो पक्ष है वो उसी धार्मिक नैतिकता से उच्च आदर्श की स्थापना गांधी के। ठीक, और कोई प्रश्न? सर, इस विषय को लेकर के विवाद विद्यमान है। जहां संभोग की बात की जाती है उसकी अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की गई है। जहां कई लोग उसे शुद्ध मानते हैं तो कई लोग उसे शुद्ध नहीं मानते हैं। यह विश्लेषण का विषय है। हालांकि हम जानते हैं भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उनके किसी आचरण को मर्यादा के अनुचित जाकर के किया जाना स्वीकार नहीं किया। संभोग पर तो ये जबरदस्ती क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। राम पर जो आक्षेप लगता है वो दो ही जगह लगता है, एक सीता के त्याग का लगता है और दूसरा बाली वध का लगता है। ठीक, तो इन दोनों जगहों पर रूल ऑफ लॉ है, याद रखिएगा, विधि का शासन है। उस समाज में यह कानून था कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का बलात्कार किया गया है तो उसकी किसी भी प्रकार से हत्या, वो चाहे छल पूर्वक की हो, वो पाप युक्त स्वीकार नहीं की जाएगी। और बाली ने याद कीजिए अपनी भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी के रूप में स्थापित किया। तो राम का वह जो आक्षेप है वो भी वहां पर तिरस्कृत हुआ। ठीक, और कोई प्रश्न? रामचंद्र जी से लव कुश कांड नहीं, याद रखिएगा, मेन अंतर जो है वो लव कुश कांड नहीं। और यहाँ पर वो एक महाकाव्य के रूप में स्थापित हुआ है। ठीक, और यहाँ पर जो बात करते हैं तो यहाँ वो राम के चरित्र का विवरण प्रस्तुत है। आपको पता है सुंदर कांड यहाँ आ जाता है, रामायण में सुंदर कांड थोड़ी ना है। लवकुश कांड और सुंदर कांड ये एक अंतर विद्यमान है। सुंदर कांड में हनुमान जी का विवरण है, हनुमान मतलब शिष्य की व्याख्या की गई। ये वाल्मीकि रामायण जो है वो राम के दिए गए और राम के सभी जो कथानक है राम का चरित्र विवरण करते, कथानकों के साथ राम का आदर्श स्थापित किया जा रहा है। उसमें कथा का विवरण है, उसमें कथोपकथन है, और यहाँ पर आदर्श विवरण है।